3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स बना चुके थे जो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स था जिसको अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नाहयान की फरमाइश पर बनाया था, क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन सिर्फ एक ही तरफ झुका था। इस वजह से इंजीनियर्स को यह खौफ था कि कैलकुलेशन से थोड़ा भी वजन बढ़ाया घटाया तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स एक पल में ही ढेर हो जाएगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चैलेंजेस का सामना किया वो शायद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन था जो फिजिक्स के लॉ को भी तोड़ने के बिल्कुल करीब था। उस टाइम पर जब बिल्डिंग को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, अबू धाबी के खलीफा की तरफ से एक कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐलान आया कि जिसमें उनको कहना था कि उनको इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। यह मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बन चुका था, क्योंकि बिल्डिंग का लोड पहले ही अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर था। न ही हेलीपैड के लिए जगह थी छोड़ी गई और न ही बिल्डिंग का डिज़ाइन इस पर चीज़ की परमिशन दे रहा था कि न ही इंजीनियर्स के शेख को मना भी कर सकते हैं कि उनकी हिम्मत भी नहीं। अब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा था, किसी भी हालात में हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कैसे। मुकेश सागर चैनल में स्वागत है, आपका स्वागत करता हूँ। कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन इसके आर्किटेक्चर्स के रूल्स को संकट में डाल दिया इसने, क्योंकि 524 फीट की ऊंची बिल्डिंग का आधे से ज़्यादा वजन एक तरफ झुका हुआ। लेकिन यह किसी की गलती की वजह से नहीं, बल्कि इसका डिज़ाइन था, क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिक टावर ऑफ पिसा से भी 5 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को ज़रूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की। असल में दुनिया में भर के एक के बाद यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाने की रेस चल रही थी, जिसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और मुश्किल वाला स्ट्रक्चर्स बनाएगा। और इस रेस में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट में अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नाहयान भी मैदान में उतर आए। उनका टारगेट ऊंची तरीन बिल्डिंग बनाने का नहीं, बल्कि उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिज़ाइन देखने दुनिया भर के लोग आए, जिसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉस को भी चैलेंज किए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कैसियन शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। ये टास्क मिलते ही शेख सुल्तान ने लंदन की टॉप आर्किटेक्चर्स फर्म RMGM से बात की और यही बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला टास्क था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री पर बिल्ड किया गया और कैसे लाखों टन वजनी इस झुकाव को गिरने से भी बचाया, यह सब आप जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो पहला चैलेंज नंबर 1, लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर्स फर्म को जब यह टास्क दिया गया तब यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना था जो उनकी आर्किटेक्चर्स के रूल्स के ख़िलाफ़ हो। आर्किटेक्चर्स फर्म्स के कई डिज़ाइंस तो रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन फिर एक डिज़ाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समुद्री लहरों से इंस्पिरेशन ली। अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत छोर को शक्ल देने की। 59 आर्किटेक्टर्स नील्स वेंडर्स दवे ने दिन रात एक करके ऐसा डिज़ाइन पेश किया जिसको समुद्री लहरें की शेप दी गई, जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा और हर एंगल से दिखने वाले बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज होता रहता। चले नंबर 2, यह डिज़ाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक मसला था कि कैपिटल गेट के डिज़ाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर्स भी चाहिए थी, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट काटा हुआ था, जिसकी वजह से इनसे इंतहा फॉर चेंज पैदा हुई जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को ज़मीन से ही उखाड़ देती। अब कंस्ट्रक्शन टीम का यह चैलेंज था कि उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी
जो झुकी हुई साइड के लाखों टन वजनी को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्चिबाल्ड ने फाउंडेशन को बनाने का काम स्टार्ट किया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन ने 400 कंक्रीट पाइप्स का इस्तेमाल किया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पर डाला जाने वाला था। लेकिन यह काम कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 222 लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइप्स की लेंथ ज़्यादा रखी गई, जिनको ज़मीन से अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया। इंजीनियर्स का ख्याल कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यह तो फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। अब सिर्फ चले नंबर 3। कैपिटल गेट का डिज़ाइन तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिक टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का भी प्लान कर लिया। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल के खुदाई की गई और तकरीबन 9000 फीट 600 टन मिट्टी ज़मीन से निकाली गई। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए ज़मीन से निकलने वाली मिट्टी का वज़न भी 1600 हाथियों के वज़न के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का टाइम रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और समस्या आ खड़ी हुई। इसी मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में मैन्युफैक्चर्स एनर्जी समेत होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समेत से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास 24 महीनों का ही वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शंस की पूरी टीम में एक अफरा तफरी मच गई कि जिसकी वजह से उनको पूरा कंस्ट्रक्शंस टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ गया। यानी जिस फाउंडेशन पर 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चले नंबर 4। जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरीके से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम ने फिर से मैदान में उतर आई। अब उनका चैलेंज स्टार टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का। लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। नॉर्मल स्काई स्केपल्स एक शॉल कोर के गिर्द बने होते, जो बिल्कुल सीधा ऊपर के लिए जाते। कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया है तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ मुड़ भी सकता है, जिसका अंजाम काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और इसी समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रिवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए यह प्लान किया गया कि कैपिटल गेट को सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग का बाकी का हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। अब कर्व्ड कोर का काम जल्द से जल्द स्टार्ट करना था, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो जाए। चले नंबर 5। इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरानी के तौर पर 2 करोड़ 15 लाख के किलो का वजन स्टील और 3 करोड़ 60 लाख किलो का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अब यहाँ एक और समस्या ने जन्म ले लिया। अबू धाबी की कड़कती गर्मी के दिन एक टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला जाए तो उस वक्त से पहले ही वह सूख जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक पड़ने का भी खतरा रहता। अब कंस्ट्रक्शन टीम का एक ऐसा सॉल्यूशन सोचना था जिसमें कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार यह सोचा गया कि कंक्रीट बनाने वक्त जो पानी डाला जाएगा वह नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा। जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वह दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का टाइम होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। यह काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री में से बर्फ मंगाई गई, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सर बनाया गया। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगातार कैपिटल गेट का कर्व कंप्लीट कर लिया। और चले नंबर 6 आता है। अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाना चाहता, जिसका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया था,
लेकिन उस असल चैलेंज अभी बाकी। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कर्व्ड शेप भी दे दिया, लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डाइग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में मिलाकर कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनाने थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप्स की वजह से हर फ्रेम को अलग अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, हर फ्रेम्स का वजन 16,000 kg और एक फ्रेम्स की शेप्स एक दूसरे से अलग होगी। यह काम अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया, क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से 720 फ्रेम्स कंप्लीट करने में इनको 5 महीने का वक्त लग गया। चले नंबर 7। आखिरकार वर्कर्स की अथक मेहनत के नतीजे में कैपिटल गेट का डाइग्रिड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो पैनल्स भी काम लगने लगा। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे, जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन के से कंप्लीट होने थे। बिल्डिंग अब हैंडओवर के बिल्कुल करीब थी। अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश की। यह मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम पर पहाड़ बन गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डायरेक्ट तब सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और अब कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से कैलकुलेट था। यानी डिज़ाइंस बनाने वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया। यह मसला कैपिटल गेट के कंस्ट्रक्शंस के दौरान खड़े होने वाला सबसे बड़ा मामला। वायु की फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर से सारी स्ट्रक्चर्स कैलकुलेशन दोबारा की गई। कैलकुलेशन के बाद यह नतीजा निकला कि स्ट्रक्चर्स हेलीपैड का वजन तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा हो कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है। लेकिन अब किसी भी हालत में यह हेलीपैड बनाना तो था, क्योंकि अब यह शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन से कैपिटल के मॉडल विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें यह बात साबित आई कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग किसी खतरे से खाली नहीं हुई। विंड इंजीनियर लिक्टन ओरेलियस से सजेशन दी कि अगर हेलीपैड के डिज़ाइन में चेंजेस किया जाए तो हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर और कम कर दिया जाए तो यह मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिज़ाइन चेंज किया तो हैरत अंगेज तौर पर विंड इंजीनियर्स की सजेशन सच साबित हुई। यह खबर मिलते ही कैपिटल गेट पर हेलीपैड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान के हैंड ओवर कर दी। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है, जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीनिंग टावर बनाया। उम्मीद है मुकेश साकड़ का ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप भरपूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट कर